हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारी जो एक नई सीरीज़ है जिसका क्या नाम है डेली प्री पजल या सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, आज उसकी दूसरी क्लास है। रोज़ एक वीडियो आती है जिसमें एक पजल या सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं। तो आज क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो क्वेश्चन अब पजल स्टार्ट होती है अपनी। 7% TUVWXYZ live in a building but not necessary in the same order. There are 7 floors in the building and only one person live on the floor. Each of them work in 7 different companies with NTPC, SAIL, GAIL, BHEL, BEL, TCS and HCL, but not necessary in the same order. The ground floor of the building is numbered 1 and the above it is numbered 2 and so on. And the topmost floor is numbered 7. तो अभी तक की जो हमने कहानी पढ़ी इससे हमें पता चलता है कि इसमें कितने फ्लोर हैं, 7 फ्लोर हैं और जो टॉप मोस्ट है वो 7वां है। ठीक है, लिख लेते हैं। तो ये हो गया 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Only 3 people live above the floor on which the one who works in NTPC. Only one person live between Y and the one who works in NTPC. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो NTPC में काम करता है उससे ऊपर 3 ही लोग रहते हैं केवल। तो 1, 2, 3 तो आ गया NTPC। ठीक है, ठीक है। और उसने क्या बोला, NTPC और Y के बीच में केवल एक बंदा बैठा है। तो अब देखो NTPC के 2 पॉसिबिलिटी बन गई। एक NTPC यहाँ आ जाएगा। अब एक बंदा ऊपर बैठ सकता है Y और एक बंदा क्या नीचे बैठ सकता है Y। ठीक है, अब ये NTPC है तो एक खाली छोड़ के एक आ जाएगा Y. You lives immediately above the one who work in TCS and you lives on even number floor. तो आगे क्या बोल रहा है कि जो U है ना वो TCS के इमीडिएटली ऊपर रहता है। ठीक है, और U जो है वो इवन नंबर पे रहेगा। ठीक, इतना हमने नोट कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। Only 3 people live between Y and V. ठीक है, and the one who works in BEL lives immediately above the one who works in GAIL. अब Y और B के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। तो 1, 2, 3 V आ गया। ऊपर तो हो सकता और इसमें नीचे नहीं हो सकता। तो 1, 2, 3 V। अब उसने अगले लाइन में क्या बोला था, VEL गेल के जस्ट ऊपर बैठा है। BEL जो है वो गेल के जस्ट ऊपर बैठा है। ठीक है, V does not work in BEL. Only 2 person live between X and the one who works in SAIL. जो B है ना वो BEL में काम नहीं करता और X और SAIL के बीच में केवल 2 ही बंदे बैठे हैं, ऐसा भी बोला है। X lives below the one who works in SAIL and T does not live immediately above or immediately below the one who works in SAIL. तो जो X है ना वो नीचे रहता है SAIL से। ठीक है, और वो क्या बोला है कि T और SAIL जो है ना वो ना इमीडिएटली ऊपर होंगे और ना नीचे होंगे। ठीक है, द वन हु वर्क्स इन BHEL डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द वन हु वर्क्स इन NTPC एंड W डज नॉट वर्क इन HCL. तो उसने क्या बोला, BHEL जो है ना दो NTPC का ना एकदम ऊपर बैठा है ना एकदम नीचे। तो NTPC हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे नहीं आएगा BHEL और ना यहाँ पे BHEL आएगा। ठीक है, और इसने साथ में क्या बोला क्वेश्चन में, W जो है ना वो HCL में काम नहीं करता। ठीक है, तो देखो हमारे पास सारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आ गई और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी आ गई। अब हमें इसके हिसाब से बैठाना है क्वेश्चन। NTPC Y और B में कुछ दे रखा है यहाँ पे, कुछ हमें मिल सकता है। केवल मुझे V दिख रहा है यहाँ पे, जो वेल नहीं है। तो अब वेल को बैठाऊँगा तो वेल और गेल की तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी यहाँ पे। देखो यहाँ आ सकती है, यहाँ सकती है, यहाँ सकती है, एक में ही 3 आ रही है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले फिर U की 2, 4, 6 पे है TCS में। तो देखो 2 खाली है, इसमें नहीं है। 4 खाली है, 6 खाली नहीं है। तो क्या है, 4 में आ जाएगा हमारा U। ठीक है, और U से जस्ट नीचे कौन बैठा है, TCS। तो यहाँ बैठा दो TCS। अब इसमें देख लो 4 और 6 2 में भरा हुआ है और 6 में भरा हुआ है। तो क्या बचा, केवल U बचा और U के जस्ट नीचे क्या है, TCS। ठीक, तो हमारी ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी हमने वो बना दी है, तो काट दो। अब हम BEL का बारे में कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि BEL गेल नहीं है तो BEL यहाँ नहीं आएगा।
तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी सकता है, तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं। तो अभी BEL यहाँ नहीं आ सकता और ऐसे आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो इसको भी छोड़ दो। अब क्या बोल रहा है, एक्स और गेल के बीच में दो बंदे हैं और एक्स और जो है ना एक्स वो नीचे बैठा है। तो अगर मैं सेल यहाँ बनाता हूँ तो 1 2 एक्स यहाँ आ जाएगा, तो नहीं आ सकता। सेल यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 सेल यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 एक्स यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब सेल यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 एक्स यहाँ आ जाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है कि मैं एक्स यहाँ बना दूँ और 1 2 सेल यहाँ बना दूँ, ठीक है। अब इसमें देख लो, अगर मैं एक्स यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 सेल नहीं आ सकता, एक्स यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 सेल यहाँ आ सकता है, ठीक है। 1 2 सेल, ठीक। यहाँ बैठाऊँगा तो 1 2 ऊपर तो जाएगा नहीं ना, तो हमारे पास ये भी ख़त्म हो गया। अब उसने क्या बोला कि सेल के ना ऊपर टी बैठा है इमीडिएटली अबव, ना इमीडिएटली बिलो बैठा है। अब ये सेल है तो यहाँ भी टी नहीं होगा, यहाँ भी टी नहीं होगा। अब सेल यहाँ है तो यहाँ भी टी नहीं होगा, यहाँ भी टी नहीं होगा। तो यहाँ नहीं होगा, तो कहाँ बचा, केवल ये दो जगह बची, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हमारा ये वाला केस भी ख़त्म हो गया। डब्ल्यू जो है वो HCl में काम नहीं करेगा। और अच्छा वेल और गेल देख लेते हैं। अब देखो दो ही एडजेसेंट वाले चाहिए ना, क्योंकि वेल जो है इमीडिएटली अबव गेल है, तो यहाँ तो कहीं है नहीं, बस एक ही बचा, एक ही बचा। बट हम यहाँ वेल रख नहीं सकते क्योंकि वेल जो है वी नहीं है। अब यहाँ रख सकते हैं, देखो वेल और गेल, क्योंकि अब वेल तो वाई हो गया और इसकी दुश्मनी तो केवल वी से है ना, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये बची केवल, तो अब हमने ये भी बना लिया। अब उसने क्या क्या है कि डब्ल्यू जो है वो HCl में काम नहीं करेगा। तो डब्ल्यू तो यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी सकता है, तो HCl यहाँ भी सकता है, यहाँ भी सकता है। तो मतलब ये तो डेफिनेट कंडीशन है नहीं इसमें। बट हमें एक चीज़ और बचा है क्वेश्चन में कि वेल जो वो यहाँ नहीं आ सकता। तो वेल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा VHEL। अब वेल यहाँ आ गया तो HCl यहाँ आएगा, HCl और W साथ में नहीं है तो W यहाँ आ जाएगा, तो जो बचाएगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब इसके साथ में ना कुछ क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन यू एंड द वन हु वर्क्स इन वेल। तो यू और वेल के बीच में पूछा है, तो यू ये है, वेल ये है, तो 1 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, 1। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं आप। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है बी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लो। तो बी क्या है, ऑड नंबर पे है। आप कहोगे नहीं, ये तो 6 पे है, जो इवन है, तो गलत है। और पूछा है जेड लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच यू लिव्स। तो यू ये है और जेड ये होगा, तो जेड तो ऊपर है उसके, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या कहता है कि टी लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द वन ऑन विच एक्स एंड टी लिव्स। टी लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन, नहीं सॉरी, क्वेश्चन क्या है, वाई लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लो ऑन विच एक्स एंड टी लिव्स। तो आप क्या कहोगे, एक्स और टी के बीच में तो वाई रहता है, आप कहोगे हाँ सही है, तो ये वाला सही है। तो इसमें क्या है, ओनली 3 सही है, ओनली 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फ्लोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 3। तो 3 पे कौन रह रहा है, एक्स रह रहा है या TCS रह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, एक्स और TCS किस में लिखा है। पहला है NTPC, दूसरा है B, तीसरा है VHEL, चौथा है HCl, पाँचवा है X। तो पाँचवा ये इसका आंसर, तीसरे का 5। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 ऑफ द फ्लोइंग आर अलाइक इन सर्टेन वे टू फॉर्म अ ग्रुप, सो विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। पहला दे रखा है W और HCl। W ये है और HCl कहाँ है, HCl कहाँ है, ये है। तो मतलब एक बीच में एक है W और HCl के, ठीक है। अगला है कि Z और BHEL। Z ये है और BHEL ये है, तो इसके बीच में भी एक आ गया, बड़े ऊपर है। तीसरा है गेल और X। तो X ये है और गेल कहाँ है अपना, गेल ये है, तो इसमें भी एक है बट ये नीचे है, ऊपर वाला भी तक दूसरा वाला था, ठीक है। फिर तीसरा है U और BEL। अब U ये है, BEL ये है, देखो सारे नीचे ही को जा रहे हैं, बस अभी तक सेकंड वाला ऊपर गया था। V और NTPC, V ये है, NTPC है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला, जो गलत है। तो कौन सा, Z और BHEL ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू Z एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो Z कहाँ है, तो Z के बारे में पूछा है, Z 6, 5 और HCl। तो पहला क्या है, Z लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, आप तो नहीं 5 पे रह रहा, ऑड है। दूसरा क्या है, Z लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच यू लिव्स, यू से तो जस्ट ऊपर है, तो ये भी गलत है। तीसरा है Z लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑन विच V एंड X लिव। V ये है, X ये है, तो एग्जैक्टली बिटवीन तो आएगा नहीं ना, 2 फ्लोर है, तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि W वर्क्स इन HCl, आपका क्या बिल्कुल सही है, चौथा ही HCl है, तो हाँ Z वर्क्स इन HCl,
ठीक है, चौथा कह रहा था ये सेट वर्क्स इन HCl। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन ख़त्म, और थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन था, प्री में आने लायक बिल्कुल क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा IBPS PO और SBI PO में आ सकता है ये क्वेश्चन। और मेंस की बात करूँ तो RRB क्लर्क मेंस में आ सकता है। ठीक है, ये बाकी PO प्री के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका हमारा नाम क्या है, कॉन्सेप्ट वर्धनम। क्वेश्चन ना आए, PDF चाहिए हो, क्वेश्चन की डिटेल्स चाहिए हो, तो सब वहाँ पे मिल जाएगी आपको। चलिए, सी यू नाउ।